हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कीटोन बेस्ड रेजिमेंट जो वज़न कम करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें लोग ज़्यादा फैट वाला डाइट लेते हैं और इसके माध्यम से लोग अपने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को कम करके बॉडी वेट को कम करते हैं। थोड़ा सा अजीब तरह का डाइट पैटर्न है, क्योंकि इसमें लोगों को नॉर्मली लगता है कि हम ज़्यादा फैट अगर खाएंगे तो नॉर्मली वज़न बढ़ेगा, पर ये उल्टा चीज़ है जिसमें हम 80% ऑलमोस्ट फैट खाते हैं, 10 to 15% ही खाली प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारा वजन कंटिन्यूस कम होता है। ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है, लेकिन आजकल ये कंपैरेटिवली कम यूज़ होता है। लोग ज़्यादातर इंटरमिटेंट फास्टिंग को आजकल ज़्यादा फेवर करने लगे हैं कीटोन डाइट के बदले, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है अभी भी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे क्या स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन बेस्ड डाइट वजन कम करने के हिसाब से। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कीटोन बेस्ड डाइट में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आप बहुत ज़्यादा हाई फैटी फूड खाते हो और कार्बोहाइड्रेट को 25 ग्राम पर डे से नीचे लेना है, प्रोटीन्स को भी लगभग 10% ऑफ डेली डाइट से कम लेना है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि इस डाइट को मेंटेन करने के लिए ज़्यादातर जो भी खाद्य पदार्थ आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ों में कटौती हो जाती है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जिसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ आप नहीं ले सकते हो, कौन से ले सकते हो, उस पर बात की। ये लिस्ट जब आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादातर ऐसा ही एहसास होगा कि ज़्यादातर खाद्य पदार्थ इसमें हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम चॉइसेस बचते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियंस के लिए कंपैरेटिवली काफ़ी कम डाइट ऑप्शंस बच रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो ये प्योर फैट वाले डाइट है वो नॉनवेज फूड आइटम्स में ज़्यादा आते हैं। प्योर क्वालिटी आप अगर मीट लेते हो तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा फैट मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो वेजिटेरियन फूड आइटम्स। और वेजिटेरियन के बहुत सारे जो फूड आइटम्स है जो कंपैरेटिवली जिसमें फैट भी है या जिसमें प्रोटीन भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट अपने आप आ ही जाते हैं। तो बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स, दालें हैं, चावल है, बहुत सारी चीज़ें आपकी अपने आप कट जाती है। तो इस वजह से इसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि फूड ऑप्शंस ही बहुत कम है आपके पास। ज़्यादातर आपके पास जो खाने पीने के ऑप्शन है जिसमें से आप सिलेक्ट करके इसको लंबे समय तक मेंटेन कर पाओ, वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप सारे फूड्स और वेजिटेबल्स को कम कर देते हो, होल ग्रेन्स को कम कर देते हो, तो बहुत ज़्यादा विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ओवरऑल आपका वेलबींग कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगला मेन इशू है कि इस तरह की डाइट को लंबे समय तक सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की डाइट को अगर आप लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हो तो थोड़े दिन तो आपका वजन लॉस होगा, लेकिन उसके बाद फिर जब आप कीटोसिस में बाहर आ जाओगे, उससे प्रॉपरली नहीं कर पाओगे या कार्बोहाइड्रेट खाना चालू कर दोगे, तो फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल होगा और बॉडी वापस वेट गेन करने लगेगी। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हो और फैट ज़्यादा खा रहे हो तो उल्टा आपका कीटोसिस नहीं होगा और उल्टा वजन बढ़ने लग जाएगा। तो उसमें गलत मैसेज चला जाता है यदि आप प्रॉपर डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हो। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इसको मेंटेन करना अपने आप में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्या चीज़ों को खाना और क्या चीज़ों को नहीं खाना, इसको प्रॉपर्ली मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग इसको बिना डाइटिशियन के या बिना ट्रेन प्रोफेशनल के ट्रेनिंग के इसको नहीं मैनेज कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। और कीटोसिस प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही तरह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, बहुत कम तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करना अपने आप में थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस की चीज़ों में आपको फिर जहाँ डेली बेसिस पर जहाँ डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ने लगती है, वहाँ ज़्यादातर लोग इसको मैनेज कर पाएँ बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि इस तरह के डाइट्स को अगर आप दिन भर डाइटिशियन के पास बैठे रहोगे, दिन भर डाइटिशियन के चक्कर मारने पड़ेंगे, तो लोग को एक कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं लगेगा, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। अगला इंपॉर्टेंट इशू है कि डाइट अपने आप में थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि जो फूड ऑप्शंस है वो इतने ईजिली अवेलेबल है नहीं। बहुत सारे आपको कीटो सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, बॉडी में कीटोसिस प्रॉपर हो, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स ऑयल सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, प्योर हाई क्वालिटी मीट्स लेने पड़ते हैं। तो आपके खाने पीने के ऑप्शंस कम हो जाते हैं, तो थोड़ा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा पोटेंशियल हेल्थ कंसर्न्स भी इसमें है कि अगर लंबे समय तक आप सैचुरेटेड फैट्स लेते हो तो कई लोग का इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी थोड़ा बढ़ने लग जाता है और कई लोग इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते, खासकर उनको जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का पहले से प्रॉब्लम है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती है।
यदि उसको सही तरह से मैनेज और मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो। इसके अलावा आप कीटोसिस प्रॉपरली बॉडी में हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको एनालाइज करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्लड में प्रॉपर कीटोसिस अगर नहीं होगा, कीटोन बॉडीज नहीं बनेंगे तो आपका डाइट वर्क नहीं करेगा। तो वैसे केसेस में हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप सही मात्रा में फैट खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, आपका बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कोई छुप के तो नहीं जा रहा है। कई बार क्या होता है, कोई छोटी मोटी चीज़ें हम खा लेते हैं और उसके कारण से बॉडी में कार्बोहाइड्रेट चला जाता है, जिसकी वजह से ज़रा भी अगर वो चला गया तो हमारी कीटोसिस से इंटरफेयर करने लगता है और बॉडी में कीटोसिस कम होने लगता है, तो हमारा डाइट वर्क नहीं करेगा। तो वैसी चीज़ों को एनालाइज करना, रेगुलर बेस पे मैनेज और मॉनिटर करना अपने आप में काफ़ी टफ है। इसके अलावा इसमें कई बार लोग इसको कितने समय तक मेंटेन करें ये भी बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि थोड़े टाइम तक इस डाइट पर लोग जब रहते हैं और थोड़ा वजन कम होने लगता है तो वापस वो अपने नॉर्मल डाइट पर जाना चाहते हैं। कई लोग के लिए एक साइकोलॉजिकल इशू भी हो जाता है कि यार लंबे समय तक बिना कार्बोहाइड्रेट खाए हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि 80-90% फूड प्रोडक्ट्स खासकर जो वेजिटेरियन लोग को पसंद होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट वाले ही होते हैं। अब ये चीज़ों को लाइफ टाइम तक बंद कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप किसी को भी बोलोगे कि इसको लंबे समय तक आपको बंद रखना, अब एक भी कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, तो वो मैनेज और मेंटेन नहीं कर पाएगा। प्योर डेफिनेटली नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति जो रेगुलर अलग अलग तरह के नॉनवेज आइटम्स खाता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कंफर्टेबल रह सकता है इस तरह के डाइट में। वेजिटेरियन डाइट खाने वाला आदमी उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा इस तरह की डाइट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना भी अपने आप में काफ़ी टफ है, क्योंकि कीटो बेस्ड डाइट को रेगुलर बेस में अपना खाना बनाने के लिए उसके टेस्ट को अडॉप्ट करना, उसके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको अडॉप्ट करना, वो अपने आप में ईजी चीज़ नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा इसमें रिजल्ट्स में भी इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी आती है, हर व्यक्ति को उतने अच्छे रिजल्ट्स हो सकता है ना मिले। तो कई बार लोग जब कीटोसिस करते हैं उनका वजन कम नहीं होता है, बॉडी के कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेवल बढ़ने लगते हैं, उनको साइड इफेक्ट्स होने लग जाते हैं, तो कई बार लोग इरिटेट हो जाते हैं। जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो लोग डाइट को बंद कर देते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा इशू है कि जब वेरिएशंस आने लगते हैं और लोग प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते हैं तो लोग डाइटिंग को ही बंद कर देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग को इसमें डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस जैसे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी हो सकता है, क्योंकि आप फाइबर वगैरह प्रॉपर मात्रा में नहीं खा रहे हो, गट फ्लोरा को भी प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, तो सब आपका ओवरऑल जो कॉन्स्टिपेशन डायरिया वगैरह के प्रॉब्लम्स है बार बार हो सकते हैं। आपका पेट बार बार खराब होना, दर्द होना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि कीटोन बॉडीज को सही तरह से यूटिलाइज कर पाना हर व्यक्ति की बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि कीटोन डाइट को ब्रेन को थोड़ा फिर भी काम उससे चल जाता है, लेकिन बाकी पूरे शरीर को जो ऊपर वाले ने बनाया वो इस तरह से बनाया कि वो कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करे। कीटोन डाइट को जब आप उनको यूज़ करने को फोर्स करते हो तो काफ़ी लोग की बॉडी तो एडजस्ट हो जाती है, कुछ लोग की नहीं भी होती है। जब नहीं होती है तो लोग को साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं और फिर की बॉडी उसको टॉलरेट नहीं करती है। इसके अलावा इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी और प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बार अपने खाने को प्रॉपरली प्लान कर पाना, हर चीज़ में कहीं पे भी बाहर जाके आप कुछ नहीं खा सकते, बाहर कहीं जा भी रहे हो तो होटल्स में भी वो खाना नहीं मिलता है। आप कहीं पे शॉप्स वगैरह में पूछोगे, रेस्टोरेंट में पूछोगे मेरे को कीटो डाइट के लिए खाना चाहिए, तो एटलीस्ट इंडिया में तो आपको ऐसे ऑप्शन बहुत ही कम मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि जब आपको बाहर जाके खाना ही नहीं मिलेगा तो हर बार अपना खाना प्लान करो, हर बार खाना पहले से पैक करा के लेके जाओ और उसी को खाओ, वो कई बार लोग को लॉन्ग टर्म मैनेज करना मुश्किल होता है। कुछ दिनों के लिए लोग कर पाते हैं, पर कुछ दिन वजन कम होने के बाद जब उसको बंद कर देते हैं तो फिर दिक्कत आने लग जाती है। इसके अलावा इसमें कई सोशल लिमिटेशंस भी होते हैं कि आप मान लीजिए पार्टी गए, किसी सोशल फंक्शन में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए जहाँ बाकी सब लोग कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हैं, वहाँ आप बिल्कुल फंस जाते हो कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं खा पाते या आपको बिल्कुल ही अलग तरह का खाना ऑर्डर करना पड़ता है, जो कि आपकी मनस्थिति को ठीक नहीं रखता है और आपको इससे प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट इशू है कि इसमें लॉन्ग टर्म बहुत सारा रिसर्च अवेलेबल नहीं है। कुछ सालों का डेटा है जो शो करता है कि फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा सालों तक इसको कंटिन्यू किया जाए तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इस पर बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इस पर रिसर्च अभी और ज़रूरी है जो कि इसको बहुत यूजेबल बना सके। एज ऑफ नाउ उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लंबे समय तक खाने से डिप्राइव्ड अगर लोग रहते हैं तो उनकी मानसिक कंडीशन भी ठीक नहीं रहती। कई बार लोग एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो कीटो बेस्ड डाइट को लंबे समय तक कर पाना बहुत सारे कारणों से इतना ईजी नहीं है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कीटोन बेस्ड डाइट क्यों करना मुश्किल है, फिर भी काफ़ी लोग करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। 25-30 किलो तक वजन कम हो जाता है कुछ टाइमों में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन प्रॉब्लम बस वही है कि इसको लंबे समय तक मैनेज और मेंटेन करना अपने आप में टफ है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और